तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन के बाद आज हम जाने वाले थे अपनी दूसरी ट्रैक पे, जो कि था देवरिया ताल ट्रैक। देवभूमि उत्तराखंड के विशाल वादियों और घने जंगलों के बीच बसा ये ताल ना ही सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, बल्कि हमारे सनातन इतिहास का एक दिलचस्प हिस्सा भी है। तो चलते हैं फिर, लेट्स एक्सप्लोर एंड ट्रैक टू द ब्यूटिफुल देवरिया ताल। Hi guys, welcome back to my channel Good Times with Priyanka. A very good morning from देवभूमि उत्तराखंड। तो अभी हम निकल रहे हैं, हम रेडी हो चुके हैं। टुडे वी विल बी चेकिंग आउट फ्रॉम आवर स्टे और अभी हम जा रहे हैं सारी विलेज, क्योंकि वहाँ से हम देवरिया ताल का ट्रैक करने वाले हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है सारी विलेज। तो वहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होगा टू दिस लेक, और इस लेक की भी काफ़ी ही हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस रही है, पांडवों के साथ जुड़ी हुई है महाभारत के समय से, और वो क्या है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो ब्रेकफास्ट करके हम निकलते हैं। एंड इफ़ यू हैवंट yet सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब। और तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स स्टार्ट। नाश्ते में था पूरी और आलू की सब्ज़ी, और इसे खाकर हम रेडी हो गए होमस्टे से चेकआउट करके हमारे आगे की सफ़र के लिए। देवरिया ताल का बेस होता है सारी विलेज, जो कि उखीमठ से अराउंड 45 मिनट्स का रास्ता है। और यहाँ पहुँचकर हमने पहले स्टिक्स ले लिए और महादेव के नाम से शुरू किया ये ट्रैक। So I've started our trek to Deoriya Tal, and it seems to be more steep than Tungnath. Let's see, अभी जस्ट शुरू किया है, देखते हैं। 3.5 किलोमीटर का ये ट्रैक आइडियली टेक्स 2 hours to complete. We have come across 300 meters approx, और काफ़ी स्टीप है और पूरे पत्थर ही है, सो इट्स टायरिंग। और धूप काफ़ी है, तो उसके लिए भी काफ़ी एग्जॉस्टिंग लग रहा है। कुछ देर चलते ही आपको यहाँ एक शिव मंदिर दिखेंगी, और इस मंदिर का स्ट्रक्चर भी टिपिकल उत्तराखंड के स्टाइल की ही बनी हुई थी। यहाँ हमने दर्शन किया और आगे बढ़ गए। ये पूरा ट्रेल जंगल के बीच ही है, और यहाँ आपको बहुत से बुरांश के पेड़ दिखने मिलेंगे, जिसको रोडोडेंड्रॉन बोलते हैं। और ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर भी है। इसका जूस बहुत हेल्दी माना जाता है, सो वी ऑल्सो ट्राइड सम। ट्रैक के रास्ते में कुछ शॉप्स हैं जहां आपको ये जूस मिल जाएगी अलॉन्ग विद अदर रिफ्रेशमेंट्स। इसको पीकर रिचार्ज होकर वी वर बैक ऑन ट्रैक। So we have completed almost 2 kilometers, और 1.5 किलोमीटर बाकी है, and we are currently taking some rest. As I said, ये जंगल के बीच था और पोस्ट मॉनसून का समय था, तो सब कुछ ग्रीन और हरा भरा था। ऐसे में यू जस्ट फील वन विद नेचर। धूप तो काफ़ी थी, पर जब छाँव में बैठ रहे थे तब बहुत सुकून मिल रहा था।
सो वी हैव फ्यू मोर डिस्टेंस टू कवर और हम छोटे छोटे पिट स्टॉप ले रहे हैं, थक जा रहे हैं। ये धूप बहुत ज़्यादा है तो छाँव में रुक रहे हैं तो बहुत पीसफुल लग रहा है। सो दिस इज़ हाउ द प्लेस इज़। पूरी ही ग्रीनरी है एंड द स्काई इज़ क्लियर। थोड़ी गर्मी लग रही है धूप के चलते, बट छाँव में अच्छा लग रहा है। अभी हम यहाँ पे एक शॉप पे हमने ब्रेक लिया है आफ्टर ट्रैकिंग फॉर अ वाइल, और अब 300 मीटर की दूरी बाकी है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। इट शुड टेक अराउंड 10 to 15 minutes, बट स्टिल लेट्स सी। बहुत फोटो। और बस हम पहुंच गए लेक के पास। द एंट्री फी फॉर एडल्ट्स इज 200 एंड फॉर स्टूडेंट्स इट वाज 100 एंड दिस वाज द वे टू द लेक। And we have finally reached the lake. Here's the view. Sola. So guys, we have reached the देवरिया ताल। और ट्रैक करने के बाद तो आसानी नहीं लगती है, बट जब कर रहे थे तब काफ़ी मुश्किल लग रही थी, क्योंकि एज आई सेड अर्लियर बहुत ज़्यादा धूप थी और रास्ते भी काफ़ी स्टीप थे। सो इट वॉज टायरिंग, बट नाउ आफ्टर लुकिंग एट द व्यू, आफ्टर लुकिंग एट द लेक, एवरीथिंग सीम्स वर्थ इट। सो या दिस इज़ हाउ द प्लेस इज़। अब यहाँ पे बैठ सकते हो आराम से, पूरी ग्रीनरी है, पूरा मेडो है, यहाँ पे गाय बैल भी हैं एंड इट्स ब्यूटिफुल। एवरीथिंग इज़ सो नेचुरल, सो ग्रीन, सो क्लीन। और मैं आशा करती हूँ कि आप जब यहाँ पे आए तो इसकी क्लीनलीनेस, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की जो स्वच्छता है वो मेंटेन करें, कूड़ा कचरा ना करें। यहाँ पे इतनी सुंदर सी जगह है, लेट इट रिमेन लाइक दिस। इस लेक का रेफरेंस महाभारत में है। जब पांडवों को प्यास लगी थी तब भीम ने अपनी शक्ति से इसका निर्माण किया था, जिससे सभी पांडवों की प्यास बुझी थी। और ये भी कहा जाता है कि इंद्र देव और बाकी देवता भी इसी झील में स्नान किया करते थे, जिसके कारण इसका नाम देवरिया ताल पड़ा। इसको इंद्र सरोवर भी कहा जाता है। देवरिया ताल ऑलमोस्ट 8000 फीट के हाइट पे है एंड इट इज सराउंडेड बाय लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स। एक्चुअली यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है माउंटेन्स का, बट अभी क्लाउड्स आ गए हैं तो वो छिप गए हैं। सो लेट्स वेट एंड सी इफ वी कैन कैच अ ग्लिम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस हियर। अभी सब आ गए एंड वी डिसाइडेड टू गो अहेड। यहाँ इस ताल का एक परिक्रमा होता है तो हमने भी वही किया। सो वी केम अ लिटिल बिट अहेड, लेक के ट्रैक में ही थोड़ा आगे आए, थोड़ा जंगल टाइप का रास्ता था एंड हियर देयर इज अ वॉच टावर काइंड ऑफ थिंग। तो देखते हैं यहाँ से व्यू कैसा है। दिस इज द लेक। हम वहाँ से आए एंड द वॉच टावर। यहाँ से गढ़वाल हिमालयन पीक्स का 360 व्यू मिलता है, लाइक चौकम्बाट, केदार डोम, नीलकंठ एक्सेट्रा। और लेक पे इनका बहुत ही प्यारा रिफ्लेक्शन भी दिखता है, बट तब क्लाउड से ढक चुके थे तो वी कुड नॉट सी द प्रॉपर व्यू ऑफ इट। एंड देन वी मूव्ड अहेड विद द परिक्रमा।
जब आप लेक को बस सामने से देखते हो इसका लेंथ उतना पता नहीं चलता, बट जब आप परिक्रमा करते हो यू रियलाइज ये बहुत बड़ा है एंड इवन काफ़ी ज़्यादा डीप भी है। आ जाओ। अभी हो रही है प्रॉपर जंगल ट्रैकिंग। The track of the parikrama goes through the jungle and alongside the lake. कुछ देर के प्रॉपर जंगल ट्रैकिंग के बाद यू गेट अ प्रॉपर क्लियरर ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द लेक। दिस हैड बीन रियली एडवेंचरस, जंगल ट्रैक प्रॉपर, और बीच में लेक भी था तो उसको क्रॉस करके आए। सो या काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब चलते हैं आगे। For someone who loves being in nature, this trek is surely for you. एंड विद दिस वी कंप्लीटेड द ट्रैक। ये पूरा एक परिक्रमा टाइप का है थ्रू आउट एनसर्कलिंग द लेक, तो वो हमने अभी पूरा किया एंड इट वाज ब्यूटीफुल। और फिर कुछ देर लेक के पास चिल किए नज़ारे एंजॉय करते हुए। एक विंडोज वाला वॉलपेपर नहीं आता था जिसमें एकदम जब वो डब्बा वाला कंप्यूटर जब यूज करते थे। देन वी स्टार्टेड ट्रेकिंग डाउन और तब लंच का भी टाइम हो चुका था और सामने एक कैफे मिल गया, सो वी डिसाइडेड टू हैव आवर लंच देयर विद फ्यू गेम्स। सब साथ में लंच करने बैठ गए थे और एक ज़बरदस्त मज़ेदार वाली माहौल बन गई थी विद पहाड़ी गाने इन द बैकग्राउंड। और फिर शुरू हो गई ये बहुत ही इंटेंस वाली गेम। पराठे पे फोकस नहीं करना, उसकी हालत कांप रहे, हाथ देख उसके। अंदर बट इंटेंस। ओए बस के हाथ देख एक बार। अब नहीं बचता है, अब नहीं। 0.5 बहुत ज्यादा इंटेंस गेम हो गया भाई। हवा चलती है। मत कर। इस वाले गेम में काफ़ी मज़ा आया। एवरी वन ऑफ अस वाज सो इन्वेस्टेड। वी आर ट्रैकिंग डाउन और हमने शुरू कर दिया है। लंच हमने कर लिया वहाँ पे और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी एक अच्छा सा माहौल बन गया था। नाउ वी आर गोइंग बैक और होपफुली ये जल्दी हो जाए क्योंकि उतरना ही है मोस्टली। सो या लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और वापसी में नज़ारे कुछ इस तरह दिख रहे थे। We also had a little dancing session on Pahadi songs. नीचे उतरने का रास्ता काफ़ी आसान था कंपैरेटिवली एंड ऑल ऑफ अस वर हैविंग सो मच फन एंड बैंटर कि रास्ते का पता भी नहीं चला एंड द व्यूज़ वर अमेजिंग थ्रू आउट। इन केस यू वांट टू स्टे फॉर द नाइट, ट्रैक के दौरान आपको 2-3 जगह रहने की सुविधा भी मिल जाएगी। It was almost sunset and the skies, the mountains, everything looked so pretty.
हम 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट नीचे पहुंच गए थे विद ऑल द स्टॉप्स एंड एवरीथिंग। और नीचे एक आंटी भी मिल गई जो वहीं पे रहती थी, सो वी हैड अ शॉर्ट चिट चैट विथ हर। And the trek ended with this special appearance. And this was the end of this trip. We started our journey back to Rishikesh same day. और रास्ते में हमें दिखा ये खूबसूरत सा वाटरफॉल, सो वी जस्ट स्टॉप्ड एंड सारे हम निकल गए वाटरफॉल के पास। So at the last leg of our journey, we came to this waterfall. शाम होने को थी एंड दिस वॉज एन अमेजिंग एंड टू दिस ट्रिप ऑफ चोपटा तुंगनाथ देवरिया ताल। We had so much fun in this couple of days, all recharged, relaxed and spiritually awakened. And this was followed by a beautiful sunset and a full moon night ride back to Delhi. I hope you enjoyed watching this vlog. If yes, please hit the like button and subscribe to my channel. I'll see you soon from another destination. Till then, bye bye, take care and see ya. Bye guys.